हम आपको ये बताने के लिए उत्साहित हैं कि ये वीडियो एमडी टेक्सटाइल के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, जो 28 वर्षों से सूरत टेक्सटाइल मार्केट में उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियों के प्रसिद्ध थोक विक्रेता एवं निर्माता हैं। वो आपको सबसे बेहतरीन साड़ियों का संग्रह पेश करने के लिए तत्पर हैं, जो आपके लुक में एक आलीशान एहसास जोड़ते हैं। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी करने वाले हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने पंडित नेहरू को दिए थे 35 लाख रुपए और एक खाता बुक। जानिए क्यों। मणिबेन साल 1936 से लेकर 1950 तक अपने पिता सरदार पटेल के निधन तक हर बैठक, यहाँ तक कि हर मोड़ पर साये की तरह अपने पिता के साथ रही। सरदार पटेल की जीवनी अ डायरी ऑफ मणिबेन पटेल में उन्होंने लिखा है कि देश के सभी 13 प्रदेश कांग्रेस समितियों से आए लिफाफों में से प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार पटेल का नाम निकला था। इस पर बापू ने नेहरू जी से कहा कि जवाहर, इसमें तुम्हारा नाम नहीं आया है, केवल मौलाना आजाद ने तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किया है। ऐसा सुनकर पंडित नेहरू ने अपना सिर झुका लिया। इसके बाद बापू ने कागज का एक पुर्जा सरदार पटेल की ओर बढ़ा दिया। सरदार ने उस पुर्जे को पढ़ा, मुस्कुराए और चश्मा उतारते हुए कहा, मैं जवाहर के पक्ष में अपना नाम वापस लेता हूँ। वर्गीज की किताब के मुताबिक मणिबेन कहती हैं कि सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता भी उनसे कन्नी काटने लगे थे, जिनकी कभी उनके पिता ने मदद की थी। आप इस छोटे से किंतु महत्वपूर्ण घटना की बारीकियों के बारे में लिखने के बाद मणिबेन से परिचित हो चुके होंगे कि वे न केवल अपने पिता सरदार पटेल बल्कि महात्मा गांधी और कांग्रेस से किस हद तक जुड़ी थी। मणिबेन अपने पिता पटेल को बापू और महात्मा गांधी को बापूजी कहा करती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरदार पटेल के निधन के बाद उनकी ये बेटी भारतीय राजनीति में हाशिए पर धकेल दी गई। मणिबेन पटेल बेहद ईमानदार, ज्यादा प्रखर तथा सक्रिय रहने वाली सक्षम राजनीतिज्ञ थी। वे आजीवन अविवाहित रही और 1988 में उनका निधन हुआ। इस स्टोरी में आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि सरदार के निधन के बाद असहाय हो चुकी मणिबेन को कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से अकेला छोड़ दिया था। अमूल के संस्थापक कुरियन वर्गीज ने अपनी किताब में लिखा है कि ये उन दिनों की बात है जब वे आनंद में थे। ऐसे में उनकी मुलाकात अक्सर मणिबेन से हो जाया करती थी। तब मणिबेन अक्सर सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी। किताब में उल्लेखित है कि मणिबेन ने कुरियन वर्गीज को बताया कि सरदार पटेल के निधन 15 दिसंबर 1950 के बाद वे एक खाता बुक और एक बैग लेकर पंडित नेहरू से मिलने चली गई। पंडित नेहरू को इसे सौंप भी दिया। दरअसल सरदार पटेल का निर्देश था कि उनके निधन के बाद इसे केवल पंडित नेहरू को सौंपा जाए। दरअसल उस बैग में 35 लाख रुपए थे और खाता बुक कांग्रेस पार्टी की थी। पंडित नेहरू ने मणिबेन से इसे लिया और सिर्फ धन्यवाद कहा। इसके बाद मणिबेन इंतजार करती रही कि पंडित नेहरू कुछ बोलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ देर के बाद मणिबेन वापस चली आई। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मणिबेन पटेल को कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अकेला छोड़ दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करना ना भूलें।